अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि हमने कीवर्ड सर्च कैसे करनी है किसी भी क्लाइंट के लिए या अपनी वेबसाइट की एसईओ करनी है, तो उसके लिए हमें कीवर्ड सर्च कैसे करनी है। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल एड्स का अकाउंट चाहिए होगा। अगर आपने गूगल एड्स का अकाउंट नहीं बनाया तो आप पहले गूगल ऐड का अकाउंट बनाएंगे। अगर आपको नहीं पता कि गूगल ऐड का अकाउंट हमने कैसे बनाना है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहाँ से जाके ना वीडियो देख लीजिए और गूगल एड्स का अकाउंट बना लीजिए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। हम यहाँ पे जाएंगे डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। अब यहाँ वो हमसे कीवर्ड पूछ रहा है कि हम किस बारे में हम रिसर्च करना चाहते हैं। अब ये वो रिसर्च है जो क्लाइंट सर्च करता है या मतलब कोई यूज़र सर्च करता है कि उसने क्या चाहिए, उससे किस चीज़ के बारे में सर्च कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर आपका मोबाइल फ़ोन स्टोर है तो आप यहाँ पे लिखेंगे मोबाइल फ़ोन। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि उसने मोबाइल फ़ोन को एज ए सजेशन के तौर पर ले लिया है, लेकिन हम यहाँ पे और भी कीवर्ड ऐड कर सकते हैं। लेकिन एक आसान और अच्छी बात ये होगी कि आप एक टाइम पे एक ही कीवर्ड के अगेंस्ट रिसर्च करें, ताकि आपको मतलब कि ये कंफ्यूजन ना हो बाद में कि ये जो रिज़ल्ट आ रहा है जो वो किस कीवर्ड के अगेंस्ट आ रहा है। तो बेहतर रिज़ल्ट के लिए आप सिर्फ एक ही कीवर्ड यूज़ करें एक टाइम पे, ताकि आपका जो डाटा है वो फ़िल्टर रहे और आपको सिर्फ फोकस डाटा मिले। इस तरह आपको पता रहेगा अगर जब आपने मोबाइल फ़ोन सर्च किया तो आपको क्या रिज़ल्ट मिले, और अगर आपने कोई और कीवर्ड सर्च किया तो आपको क्या रिज़ल्ट मिले। अगर आप दो कीवर्ड सर्च करेंगे तो आपको ये कन्फ्यूजन रहेगी कि आपको ये नहीं पता चलेगा कि जो आपका डाटा आया, जो कीवर्ड आया, वो किस कीवर्ड के अगेंस्ट आया। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो कौन सी आ रही है। बाय डिफ़ॉल्ट हमने इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट की है, तो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज आ रही है। अगर आप वेबसाइट मतलब किसी और लैंग्वेज में बना रहे हैं या आपने कोई पेज किसी और लैंग्वेज में बनाया है, तो आप यहाँ से कोई और लैंग्वेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम बाय डिफ़ॉल्ट इसे ना इंग्लिश ही रहने देंगे। और सेकेंडली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी लोकेशन यहाँ पे कौन सी आ रही है। अब हमारा अकाउंट पाकिस्तान का है, तो उसने बाय डिफ़ॉल्ट इसको पाकिस्तान ही रखा है। अगर आपका क्लाइंट मतलब बाहर का है, इंडिया का है या अफ़गानिस्तान का है या अमेरिका का है, तो आप यहाँ पे लोकेशन वो एंटर कर सकते हैं। तो हम एक टाइम पे वैसे एक ही लोकेशन रखेंगे, क्योंकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई यूज़र सर्च कर रहा है कि मोबाइल फ़ोन इन पाकिस्तान, तो फिर आप उसको किसी और कंट्री का डाटा शो नहीं करवा सकते। तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप एक टाइम पे सिर्फ एक ही कंट्री सेलेक्ट करें। और ये रीच दिखा रहा है कि अगर हम पाकिस्तान में सर्च कर रहे हैं, लोकेशन सेलेक्ट की है, तो कितने लोगों तक कितने लोगों की रीच होगी। तो ये बेसिकली हम इसको इग्नोर करेंगे, ये उन लोगों के लिए जो मतलब एड्स रन करना चाहते हैं। और यहाँ पे ये भी ऑप्शन आ रहा है एक, एंटर अ डोमेन टू यूज एज अ फिल्टर। इसे इग्नोर करें, ये हमारे किसी काम का नहीं है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे गेट रिजल्ट्स पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें वो उससे मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड और कीवर्ड भी शो कर रहा है कि हम अपनी सर्च में वो भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम एक वक्त पे सिर्फ एक ही कीवर्ड के अगेंस्ट ही सर्च करेंगे। अभी यहाँ पे जो जो चीज़ें आ रही हैं हम एक एक करके उन सबको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये आ रहा कि अगर आप अपनी मतलब कीवर्ड सर्च को थोड़ा यूनिक करना चाह रहे हैं, थोड़ा उसको छोटा करना चाह रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 1182 कीवर्ड्स अवेलेबल हैं मोबाइल फ़ोन्स के अगेंस्ट, जो यूज़र सर्च करते हैं क्यूरीज। अगर आप इनको छोटा करना, अगर ये देखें आप, फॉर एग्ज़ाम्पल आप सैमसंग के मोबाइल के लिए रिसर्च कर रहे हैं, तो आप यहाँ से नोकिया, आईफोन या एम आई या ओप्पो वगैरह बाकी सबको एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो अभी हम इसको नहीं छेड़ेंगे, बाद में देखते हैं इसको। बाकी ऐसे ही है, बाकी चीज़ें भी आपने जो 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 आप चीज़ सेल कर रहे हैं उसको उसके अकॉर्डिंगली सर्च कर सकते हैं। बाकी हम इसे छोड़ देते हैं, ये अभी किसी काम का नहीं है। हम बाकी चीज़ों को देख लेते हैं पहले। अब ये सबसे पहले ये जो कीवर्ड्स आ रहे हैं ये आपके मेन है। आप अब ये जो कीवर्ड्स हैं ये वो कीवर्ड्स हैं जो लोग सर्च करते हैं गूगल पे, और इन्हें आप सर्च क्यूरीज कह लें या कीवर्ड्स कह लें या जो मर्ज़ी कह लें, ये
यूज़ किए जाते हैं कोई भी चीज़ को फाइंड करने के लिए सर्च इंजन में। हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, हमने इनको अंडरस्टैंड करना है कि यूज़र क्या सर्च कर रहा है। ये डाटा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपना बिजनेस रन कर रहे हैं तब भी ये डाटा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और अगर हम किसी क्लाइंट के लिए कीवर्ड सर्च कर रहे हैं तब भी ये डाटा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब ये फर्स्ट कॉलम तो हमारे पास हो गया कीवर्ड का। अब ये सेकंड कॉलम है हमारे पास एवरेज मंथली सर्चिस का। अब ये अब ये हमें ये बता रहा है कि मंथली अब ये हमें ये बता रहा है कि ये मंथली बेसिस पे इसकी एवरेज क्या है, ये कितना सर्च किया जाता है कीवर्ड। तो इसके लिए हमें सबसे पहले वो भी देखना पड़ेगा कि हम टाइम पीरियड क्या रखा हुआ है इसके लिए। फॉर एग्जांपल हम लास्ट 12 मंथ के लिए चेक कर रहे हैं कि लास्ट 12 मंथ्स में इन कीवर्ड की कितनी रिसर्चेज हुई है। तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, हम 24 मंथ्स भी कर सकते हैं, या डेट अपने चॉइस के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं हमने कितने टाइम की सर्च करनी है। तो फ़िलहाल हम इसे 12 मंथ्स ही रहने देते हैं। तो ये जो बाकी तीन चार कॉलम है ये हमारे किसी यूज़ में नहीं है, हमारे किसी काम का नहीं है। ये उन लोगों के लिए जो मतलब एड्स लगाना चाहते हैं। अगर आप एड्स लगाना चाहते हैं तब ये आपको हेल्प कर सकते हैं ये बाकी कॉलम। ये कंपटीशन ये आपको बता रहा है कि ये कंपटीशन आपको बता रहा है कि इन कीवर्ड्स का कंपटीशन आपस में क्या है। फॉर एग्जांपल अभी तो सबका लो शो कर रहा है क्योंकि इन सब कीवर्ड्स का कंपटीशन लो है। इम्प्रेशन शेयर, अभी हमने जैसे कि कोई ऐड हमने कंपेन रन नहीं की तो हमें ये इम्प्रेशन शेयर नहीं कर रहा, तो इसको भी हमें इग्नोर करेंगे। अब ये टॉप ऑफ पेज बिड, फॉर एग्जांपल आप कोई ऐड रन कर रहे हैं तो ये आपको बता रहा है कि आप कम से कम आप कितनी प्राइस रख सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप कितनी प्राइस रख सकते हैं उस ऐड के लिए। अब हम वापस आ जाते हैं कीवर्ड्स पे। अब अगर हमने देखना है कि सबसे ज़्यादा सर्चिस किस कीवर्ड पे हो रही हैं तो हम सिर्फ इस एवरेज मंथली सर्चिस पे जाके क्लिक करेंगे और वो हमें डाटा अरेंज कर देगा। अब वो दिखा रहा है कि पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन के कीवर्ड के अगेंस्ट ये कीवर्ड्स हैं और सबसे ज़्यादा रिसर्चेस इन कीवर्ड्स की हो रही हैं। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो हमें वो दिखाता चला जाएगा कि कितनी रिसर्चेस हो रही हैं बाकी कीवर्ड्स में। अभी हम शुरू में ही चले जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट टेल कीवर्ड और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के बारे में बता दूंगा। जिन लोगों को नहीं पता कि शॉर्ट टेल कीवर्ड से आपको क्लैरिटी नहीं मिलती। फॉर एग्जांपल आपने मोबाइल फ़ोन सर्च किया है। अब कोई मोबाइल फ़ोन सर्च करता है तो इससे हमें ये नहीं पता चल रहा कि वो क्या सर्च कर रहा है। उसे मोबाइल फ़ोन रिपेयर करवाने हैं, उसको मोबाइल फ़ोन बाय करना है, उसको मोबाइल फ़ोन सेल करना है। इससे हमें ये क्लैरिटी नहीं मिलती। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल वो यहाँ पे सर्च कर रहा है iPhone 7 Plus। अब हमें इससे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि वो iPhone 7 Plus बाय करना चाह रहा है, सेल करना चाह रहा है, या उसका मोबाइल फ़ोन ख़राब हो गया वो अपने iPhone 7 को रिपेयर करवाना चाह रहा है। अभी के लिए इतना काफ़ी है। तो जो हमें ये गूगल डाटा देगा तो हम इसे डाउनलोड कर लेंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पे जाएंगे और डाउनलोड कीवर्ड आइडियाज़ पे क्लिक करेंगे। और ये अगर आपके पीसी में डाउनलोड करना है तो आप पीसी में डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपने गूगल ड्राइव में रखना है तो आप गूगल शीट्स पे क्लिक कर सकते हैं। अभी हम इसे पीसी में डाउनलोड करेंगे। हम CSV पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे डाउनलोड हो गया। तो तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमें डाटा वहाँ पे शो हो रहा था गूगल कीवर्ड प्लानर पे, यहाँ पे भी वही डाटा शो हो रहा है हमें, बस एक्सेल की फाइल में मिल गया। तो अभी हमने इससे करना कुछ नहीं है क्योंकि हमें अभी अपनी कीवर्ड सर्च को और एक्सपैंड करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप बिज़नेस रन कर रहे हैं तो आपका कोई एक प्रोडक्ट नहीं है, आपकी कोई एक सर्विस नहीं है।
लेकिन अगर आपकी कोई एक सर्विस भी है, आपका एक प्रोडक्ट भी है, तब भी हमने ये देखना कि लोग उस एक चीज़ को किस तरह सर्च करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई मोबाइल फ़ोन सर्च करता है तो कोई उसे सेल फ़ोन भी सर्च कर सकता है। तो हमने अब ये देखना कि लोग सेल फ़ोन के अगर अगेंस्ट सर्च करेंगे तो हमें क्या रिज़ल्ट मिलेगा। तो मैं यहाँ पे अपनी क्यूरी चेंज करता हूँ और इसे रिमूव करके मोबाइल फ़ोन प्राइसेस कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर कोई यूज़र यहाँ पे सर्च करेगा मोबाइल फ़ोन, तो हो सकता है अगर कोई यूज़र बाय करना चाहता है तो वो मोबाइल फ़ोन प्राइसेस ही सर्च करे। और पॉसिबल ये है कि अगर कोई मोबाइल फ़ोन प्राइसेस सर्च कर रहा है तो वो मोबाइल बाय करने की गर्ज से आया है और उसकी जेब में पैसा है। और अगर वो प्राइसेस सर्च कर रहा है तो पॉसिबल है आपकी वो वेबसाइट पे आए और आपकी वेबसाइट से वो मोबाइल फ़ोन बाय भी करें। तो अभी मैं यहाँ पे गेट रिजल्ट पे क्लिक करूँगा। तो मैं जैसे ही मोबाइल फ़ोन प्राइसेस के लिए सर्च करूँगा तो मुझे गूगल नया डाटा दे देगा। अब इसमें पॉसिबल है कि यहाँ पे डाटा मिक्स भी हो रहा हो, मतलब रिपीट भी हो रहा हो, जो आपने मोबाइल फ़ोन के अगेंस्ट सर्च किया है तो उसमें जो डाटा आया था वो इसमें भी आ सकता है। क्योंकि ये जो डाटा होता है गूगल हमें एज अ आइडिया के तौर पर देता है। अब गूगल को नहीं पता कि आपको पहले डाटा शो हो चुका है या नहीं या नहीं हो रहा। और गूगल को ये नहीं पता कि आप ये डाटा पहले भी सर्च कर चुके हैं या आपने ये पहला डाटा सर्च नहीं किया। तो अभी हम करेंगे क्या, हम इस फाइल को भी डाउनलोड कर लेंगे। इसी तरह आपने करना क्या है कि आपने पूरे अपने बिजनेस के हिसाब से सर्च कर लेना कि मोबाइल फ़ोन प्राइसेस इन लाहौर, या आप जिस कंट्री के लिए भी कर रहे हैं, जब किस सिटी के लिए भी कर रहे हैं उसके लिए आप सर्च कर लें मोबाइल फ़ोन प्राइसेस इन लाहौर, या उसके अलावा भी आप सर्च कर सकते हैं। तो ये याद रखने के लिए कि मैंने किस कीवर्ड के अगेंस्ट सर्च किया, तो मैं फ़ाइल का नाम वो रख लूँगा। अगर फॉर एग्जांपल ये अभी मैंने रिसर्च किया मोबाइल फ़ोन प्राइसेस, तो मैं इस फाइल का नाम रख लूँगा मोबाइल फ़ोन प्राइसेस। जब आप ये डाउनलोड कर लेंगे तब आपने ऐसे ही कीवर्ड जो आपको लगता है कि आपके बिजनेस से रिलेटेड हैं, आपने उनको सर्च करना है और उनके रिलेटेड और उनको डाउनलोड करके यहाँ पे रखते जाना है। आपको एक बात बता दूँ कि मोबाइल कीवर्ड की जो है कीवर्ड सर्च को, आपको एक बात बता दूँ कि कीवर्ड रिसर्च को ऑर्गेनाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, आपकी वेबसाइट बहुत बड़ी है, या आपकी अगर आप कीवर्ड सर्च कर रहे हैं तो जैसे जैसे आप काम कर रहे हैं आपकी वेबसाइट आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती जाएगी, तो आपको फिर बाद में ढूंढने में मुश्किल होगी, या कि आपने कौन सा कीवर्ड की रिसर्च कहाँ पे रखी हुई है। और अगर आपने किसी क्लाइंट को भी कीवर्ड रिसर्च देनी है, अगर आपने किसी क्लाइंट के लिए काम किया, किसी क्लाइंट की वेबसाइट के लिए काम किया, तो आपने उसके लिए जो कीवर्ड रिसर्च किया तो आप उसको भी दे सकते हैं बाद में। तो इसके लिए आपको फॉर एग्जांपल, अब मैंने मोबाइल फ़ोन स्टोर के लिए रिसर्च किया है, तो मैंने एक मोबाइल फ़ोन स्टोर का फ़ोल्डर बना लिया। अब उसको ओपन करूँगा, अब ये जो मैंने हर कीवर्ड के अगेंस्ट मैंने रिसर्च किया, ये वो आ गया। अब यहाँ पे मैंने के डब्ल्यू यूज़ किया कीवर्ड के लिए, उसकी एब्रीवेशन है। और फिर बाद में मैंने सर्च किया था मोबाइल फ़ोन प्राइसेस बाय मोबाइल फ़ोन, तो वो उसका मैंने नेम ये रख दिया ताकि मुझे पता चल जाए कि मैंने किस कीवर्ड के अगेंस्ट रिसर्च कौन सी की है। अब मैं कोई भी फाइल को ओपन कर लेता हूँ सबसे पहले। तो आप देख सकते हैं जैसा कि हमें वहाँ पे शो हो रहा था, सिंपल सही डाटा, बिल्कुल सेम डाटा मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं अपनी जो रिसर्च है उनको, मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये गूगल एड्स के लिए हैं। अगर हमने एड कैंपेन चलानी है तो सबसे पहले तो मैं इनको डिलीट कर दूँगा। और उसके बाद ये मुझे इनकी भी ज़रूरत नहीं है तो मैं ये भी डिलीट कर दूँगा। और आपको बता दूँ कि आपने कीवर्ड सर्च कैसे करनी है। सबसे पहले तो आपने यहाँ पे एक कॉलम ऐड करना है ताकि आप इनको नंबरिंग दे सकें।
अब आप सिंपल, अब आप हर रो में जाएंगे और अलग अलग नंबर ऐड करेंगे। आपने सिर्फ फर्स्ट टू में ऐड करना है और इन दोनों को सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे डॉट पे आपने डबल क्लिक कर देना, तो वो खुद ही कर देगा, सबको नंबर असाइन कर देगा। अब हम सबसे पहले पूरे डाटा को फिल्टर अप्लाई करेंगे। इसके लिए आपने कंट्रोल ए से सारा डाटा सेलेक्ट कर लेना है, और ये सॉर्ट एंड फिल्टर पे आपने क्लिक करना है, और आपने ये फिल्टर पे क्लिक कर देना है। अब आपने ये मिनिमम सर्च पे जाना है, इस पर क्लिक करें और सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब वो आपको दिखाएगा कि कौन सा डाटा सबसे ज़्यादा सर्च हो रहा है, और जैसे जैसे कम होता जाएगा आपको उस हिसाब से उसने सॉर्ट किया हुआ कि कौन सा उससे कम शो हो रहा है, सर्च हो रहा है, और कौन सा सबसे कम सर्च किया जा रहा है। अब हमें करना क्या है, अब हमें इसमें सर्च करना है कि हमें अपने बिज़नेस के लिए कौन से कीवर्ड चाहिए, कौन से कीवर्ड्स हैं जो हमारे बिज़नेस के लिए सूटेबल हैं, और कौन से कीवर्ड हैं जो हमारे बिज़नेस के लिए सूटेबल नहीं है और वो हमें नहीं चाहिए। तो हम अपनी रिसर्च शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास है iPhone 7 Plus। अब अगर मैं तो अगर तो मैं iPhone 7 Plus है मेरा बिज़नेस, अगर मैं iPhone 7 Plus आईफोन के रिलेटेड है मेरा बिज़नेस, और मैं iPhone 7 Plus सेल कर रहा हूँ, तो फिर तो ये मेरे मतलब बिज़नेस के लिए सूटेबल है। लेकिन इससे शॉर्ट, मैंने आपको बताया शॉर्ट टेल कीवर्ड और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के बारे में। अब इससे हमें यूज़र की इंटेंट क्लियर नहीं हो रही कि फॉर एग्जांपल अगर कोई iPhone 7 Plus सर्च कर रहा है, तो हमें नहीं पता कि वो iPhone 7 Plus बाय करना चाह रहा है, सेल करना चाह रहा है, या उसका फ़ोन ख़राब हो गया वो उसको ठीक करवाना चाह रहा है। तो ये मेरे बिज़नेस के लिए सूटेबल तो है, तो इसको मैं एज अ प्राइमरी कीवर्ड नहीं रखूँगा, इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा, इसको मैं येलो कर दूँगा। अब येलो का मतलब ये है कि ये मुझे बाद में यूज़फुल हो सकता है, या मुझे ये बाद में चाहिए होगा। अब मैं थोड़ा सा और नीचे चला जाता हूँ और देखता हूँ कि यहाँ पे हमें शो हो रहा है बेस्ट आईफोन। फॉर एग्जांपल अगर लोग सर्च कर रहे हैं कि बेस्ट आईफोन कौन सा है, तो मैं अपनी वेबसाइट पे एक नया पेज में आ सकता हूँ, जहाँ पे उनको मैं बता सकता हूँ कि ये बेस्ट आईफोन ये है, और मैं इस कीवर्ड के अगेंस्ट उस पेज को ऑप्टिमाइज़ कर सकता हूँ। तो ये मुझे थोड़ा रेलिवेंट कीवर्ड लग रहा है, तो मैं इसे ग्रीन कर दूँगा। अब थोड़ा सा और फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूँ, अगर यहाँ पे इन्फिनिक्स दिया हुआ है, या इन्फिनिक्स या नोकिया कोई भी दिया हुआ है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आईफोन सेल कर रहा हूँ या मैं सैमसंग सेल कर रहा हूँ, तो इन्फिनिक्स में सेल नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है ये तो मेरे लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं रेड कर दूँगा, ताकि ये मुझे याद रहे कि इस तरह के कीवर्ड तो मेरे बिज़नेस के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, और ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब यहाँ देखें कि आईफोन, अगर iPhone 11 प्राइस कोई सर्च कर रहा है, तो ठीक है, कोई प्राइस सर्च कर रहा है आईफोन की, तो ये भी मेरे कीवर्ड मतलब मेरे रिसर्च से रिलेटेड है, मेरे बिजनेस से रिलेटेड है। तो इसको मैं फॉर एग्जांपल येलो कर देता हूँ। ये मेरा प्राइमरी नहीं है, लेकिन ये मुझे बाद में यूज़ कर सकता हूँ। और येलो इसलिए भी किया क्योंकि मुझे पता है कि इस पर मेहनत ज़्यादा लगेगी, क्योंकि ये शॉर्ट टेल कीवर्ड है। अब आपने यहाँ पे काम क्या करना, आपने ये पूरी लिस्ट देखनी है, और आपने देखना कि आपका बिज़नेस किस चीज़ से रिलेटेड है। अब वो कीवर्ड आपने यहाँ से इकट्ठा करने हैं, और उनको आपने हाईलाइट कर देना जिस तरह के अभी आपको चाहिए। तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, यहाँ पे मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लेकिन वही कीवर्ड चूज़ करें जो आपसे आपके बिज़नेस से रिलेटेड है, क्योंकि आगे जो हम काम करेंगे वो उन्हीं कीवर्ड पे बेस करेगा। अगर आप कीवर्ड गलत चूज़ कर रहे हैं, तो आप बाद में एसईओ तो अच्छी कर लेंगे, लेकिन उन कीवर्ड्स के अगेंस्ट जो आपके बिज़नेस से रिलेटेड है ही नहीं, जो आपको चाहिए ही नहीं। तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, आप यहाँ पे मेहनत कर लें। अच्छा, अच्छी बात है ये। अब आपने करना ये है कि आपने सिर्फ उन्हीं कीवर्ड्स पे फोकस नहीं करना। फॉर एग्जांपल आप मोबाइल फ़ोन सर्च कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि वो मोबाइल फ़ोन सर्च नहीं करते, वो मोबाइल फ़ोन की जगह स्मार्टफ़ोन सर्च कर सकते हैं।
तो आपने स्मार्टफोन के अगेंस्ट रिसर्च करनी है। और इसे डाउनलोड कर लेना। अब आपने यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि मैं यहाँ पे एक इस फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ, जिसका मैं नाम रख दूँगा स्मार्टफोन, ताकि जो मेरी कीवर्ड सर्च है वो मोबाइल फ़ोन वाले कीवर्ड के साथ मिक्स ना हो जाए। तो यहाँ पे एक और फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं मोबाइल फ़ोन, और ये मोबाइल फ़ोन वाले कीवर्ड उसमें रख। अब ये काम हमने इसलिए किया, डिफरेंट कीवर्ड्स को हमने इसलिए यूज़ किया। फॉर एग्जांपल कुछ लोग मतलब स्मार्टफोन ही सर्च करते हैं, स्मार्टफोन में ही आ जाते हैं, आईफोन या एंड्रॉयड फ़ोन जो भी है। अब कुछ ही लोग मोबाइल फ़ोन ही सर्च कर रहे हैं, लेकिन वो डिफरेंट कीवर्ड यूज़ करके वही प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हैं। तो आपने ये याद रखना है, आपने अगर मोबाइल फ़ोन आप डिफरेंट कीवर्ड्स चेक कर लीजिए। अगर फॉर एग्जांपल एक ही यूज़र अगर मोबाइल फ़ोन सर्च कर रहा है, तो दूसरा यूज़र उसकी लैंग्वेज चेंज है, तो वो मोबाइल फ़ोन सर्च नहीं करेगा, वो स्मार्टफोन सर्च करेगा, लेकिन वो प्रोडक्ट सेम सर्च कर रहा है। तो आप इस बात को अपने जहन में रखिएगा। अब यहाँ पे एक बात हो रहा है कि फॉर एग्जांपल आपने एक कीवर्ड के अगेंस्ट आपने सर्च किया, तो आपके पास मल्टीपल फाइल्स बन गई हैं। तो आपके एक पेज के अगेंस्ट आपके पास मल्टीपल फाइल्स बन गई है, तो आप एक पेज के अगेंस्ट एक फाइल भी बना सकते हैं। तो अभी तक तो हमने देखा कि हमने कीवर्ड्स को ऑर्गेनाइज कैसे करना है। अब हम देखते हैं कि हमने उनको एक फाइल में कैसे कन्वर्ट करना है। अब मैं ना यहाँ पे एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, एक्सेल, और इसका मैं रख देता हूँ कीवर्ड मोबाइल फ़ोन के अगेंस्ट सर्च की है, मोबाइल फ़ोन, और इसको हम कर देते हैं फाइनल। ये हमारी फाइनल फाइल है ये। तो अब आपने यहाँ पे करना क्या है, आपको आप सबसे पहले ये फाइनल वाली फाइल ओपन कर लें, इसको मिनिमाइज कर दें, और आप सबसे पहले ये बाय मोबाइल फ़ोन वाली फाइल को ओपन करें। यहाँ से आपने सारा डाटा कॉपी कर लेना, और इस फाइल को आपने क्लोज कर लेना। और आपने यहाँ पे सारा डाटा पेस्ट कर लेना। सबसे पहले आप यहाँ से इसको रिमूव कर दें, और ये चीज़ें हमें नहीं चाहिए, तो हम इसको भी रिमूव कर देते हैं। तो हम इसको मिनिमाइज करेंगे। अभी इस फाइल से हमने सारा डाटा कॉपी कर लिया, अब हमने दूसरी फाइल को, अब यहाँ से हमने, अब जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास रो है कीवर्ड वाली, जिसमें हेडिंग है सब। तो हम इसको कॉपी नहीं करेंगे, हम यहाँ से लेके नीचे जितना भी है इसको कॉपी कर लेंगे, और फाइनल वाली फाइल में जाके पेस्ट कर देंगे। इसको मिनिमाइज करेंगे। अब इस फाइल से हमने डाटा कॉपी कर लिया, इसको हम क्लोज करते। अब ये लास्ट वाली फाइल रहेगी, हम यहाँ से भी कॉपी कर लेंगे। यहाँ से भी हम ऐसे ही सारा डाटा कॉपी करेंगे, और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। तो आपको बता दूँ, सबसे पहले हमने ये काम किया कि वह हमने, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फाइल हो गई थी, अपने उसको एक फ़ाइल में कन्वर्ट करना था, और डिफरेंट तीनों फाइल्स में हमारे पास मतलब सेम कीवर्ड जो रिपीट भी हो रहे हैं ये चांस नहीं है। तो हम वो जो रिपीटिशन है वो भी जो हम वो रिमूव कर देंगे। तो सबसे पहले हम वही करेंगे, यहाँ पे एक कॉलम ऐड करेंगे, और सेम सबको नंबरिंग करेंगे।
जैसे ये काम हो गया, सबसे पहले आप कंट्रोल ए से सबको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे उसको फ़िल्टर अप्लाई कर देंगे। अब ये फ़िल्टर अप्लाई करने के बाद आपने जाना है यहाँ पे डाटा में, तो आपने सारा डाटा सेलेक्ट करना है और यहाँ रिमूव डुप्लीकेट्स पे इस पर आपने क्लिक करना है और आपने इसको सब अनसेलेक्ट करना है। आप किस कॉलम के अंदर जो डुप्लीकेट डाटा है उसको आप रिमूव करना चाह रहे हैं। तो कीवर्ड के अंदर कीवर्ड्स हैं जो हमारे डुप्लीकेट हो सकते हैं, तो हम सिर्फ कीवर्ड को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे और ओके क्लिक कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 275 डुप्लीकेट कीवर्ड्स है जो इसने रिमूव कर दिए और 2492 यूनिक वैल्यूज़ हमारे पास रह गई। तो इस तरह हमारे पास जो डुप्लीकेट डाटा वो रिमूव हो जाएगा और जो यूनिक डाटा सिर्फ वही रह जाएगा। अब हम इसको सेव कर देंगे और हम इसको क्लोज कर देंगे। ऐसे ही आप स्मार्टफोन वाले फोल्डर में जितने भी फाइल्स डाउनलोड करेंगे सबको आप एक फाइल में कन्वर्ट करेंगे। मैंने पहले ही एक फ़ाइल क्रिएट कर ली है फाइनल के नाम से, तो आप करेंगे क्या, अब आप इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और यहाँ की जो फाइनल कॉपी फाइल है उसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब आपने करना क्या है, एक और आपने फाइल बनानी है, इसका नाम आप रखेंगे मोबाइल फ़ोन और जैसे कि हम मोबाइल फ़ोन स्टोर के लिए हमने एक कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, तो मैंने उसके नाम से एक फाइल बना ली है। उसको ओपन करके हम इसको मिनिमाइज़ करते हैं। सबसे पहले स्मार्टफोन वाली जो फाइनल फाइल है इसको ओपन करेंगे हम। ठीक है, हम यहाँ से अब सारे कीवर्ड जो है हम इनको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। अब आपने करना क्या है कि स्मार्टफोन वाली फाइल को आपने क्लोज कर देना है और मोबाइल फ़ोन वाली फाइल को आपने ओपन कर लेना। अब हमने इनको भी कॉपी कर लेना, इसको मिनिमाइज़ करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब आपने दोबारा से क्या करना है कि आपने यहाँ पे एक कॉलम ऐड करना। अब इन सबको सेलेक्ट करके वैसे ही फिल्टर अप्लाई करेंगे और डाटा में जाएंगे और सेम आप जो डुप्लीकेट डाटा है उसको दोबारा से रिमूव करेंगे। अब आप इसका मतलब ये है कि आपने स्मार्टफोन कीवर्ड से सर्चेस की और उसके बाद आपने मोबाइल फ़ोन कीवर्ड से सर्चेस की। अभी कीवर्ड डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन उनमें भी डाटा जो सेम आ सकता है, तो इस तरह आप वो भी आपका जो डुप्लीकेट डाटा वो आपका रिमूव हो जाएगा। और इस तरह हमारे पास एक फाइनल फाइल आई है जो हमारे पास हमारे एक पेज के लिए मल्टीपल फाइल से हमारे पास एक ही फाइल कन्वर्ट हो चुकी है। तो हम एक न्यू फोल्डर बना लेंगे और मोबाइल फ़ोन स्टोर फाइनल, और ये हमारी मोबाइल फ़ोन स्टोर वाली फाइनल फाइल इसमें आ जाएगी। सो अब बात यह है कि आपके लिए बेहतर यही है कि आपने जो फाइनल फाइल बनाई है आप उसमें से कीवर्ड रिसर्च करें, क्योंकि इसके अंदर आपके पास डाटा नैरो होके जो रेपिटेशन है वो रिमूव होके सबसे जो फाइनल डाटा है सिर्फ आपके पास वही है और आप यहाँ से कीवर्ड रिसर्च अच्छी कर सकते हैं। और आपने अब यहाँ से जो भी करना लेटेस्ट स्मार्टफोन, अब इसको आपने जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट आप उस हिसाब से रिसर्च करें, तो आप उस हिसाब से सारी रिसर्च कर लें
और जो जो आपको कीवर्ड चाहिए आप उनको हाईलाइट कर लें। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे जो अपने बिज़नेस के रिलेटेड जो कीवर्ड चाहिए थे वो मैंने यहाँ पे निकाल लिए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने सिर्फ 3 कीवर्ड क्यों निकाले हैं, क्योंकि बेहतर यही है कि आप कम से कम कीवर्ड यूज़ करें। आप पॉसिबल कोशिश यही करें कि आप 4 से 5 कीवर्ड सिर्फ यूज़ करें, क्योंकि गूगल इसको भी चेक करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा कीवर्ड यूज़ करते हैं तो गूगल उसको नेगेटिव में लेता है थोड़ा, क्योंकि आपने सिर्फ कुछ ग्रुप होता है कीवर्ड्स का जिसके अगेंस्ट आपने अपने पेज को रैंक करना होता है, और वो कीवर्ड आप किसी और पेज पे यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 3 यूज़ किए हैं। अगर आपके बिजनेस में थोड़े से और कीवर्ड यूज़ हो रहे हैं तो ठीक है, आप यूज़ कर लें, पर पॉसिबल कोशिश यही करें कि 5 to 6 या 7 इतने रखें, उससे ज़्यादा आप कीवर्ड्स को ना लेके जाएँ। इसको कीवर्ड डेंसिटी भी कहते हैं, इसके हम बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन कोशिश आप यही करें कि आप कम से कम कीवर्ड यूज़ करें एक पेज के लिए, और जो आप ग्रुप बना रहे हैं कीवर्ड का उनको एक ही पेज पे साइन करें, उसको मल्टीपल पेजेस पे साइन ना करें। इस तरह आप गूगल कंफ्यूज हो जाएगा कि आपने एक ही ग्रुप के अगेंस्ट मल्टीपल पेजेस को आपने रैंक किया, तो गूगल उसको नेगेटिव में देगा। अभी मैंने किया क्या कि मैंने जो कीवर्ड है उनको जो मुझे चाहिए थे वो निकाल लिए, और अब अभी तक हम कर क्या रहे थे, हम सिर्फ जो कीवर्ड्स हैं उनको शॉर्ट लिस्ट कर रहे थे। अभी हमने यहाँ पे किया क्या, हमने कीवर्ड्स को ग्रुप ग्रुप बना दिया, उनको ग्रुपिंग कर दी है। एक और बात याद रखें कि अगर आप डिफरेंट मतलब मल्टीपल पेजेस के लिए सेम ग्रुप यूज़ करते हैं कीवर्ड्स का, तो ये है कि गूगल कंफ्यूज हो जाएगा कि आपके किस पेज को फर्स्ट पे रैंक करना है और किस को सेकंड पे रैंक करना है। और इस तरह आपके अपनी वेबसाइट के 2 पेज कंपटीशन में हो जाएंगे, जबकि आपके कंपटीटर जो है वो ऊपर निकल जाएगा। आपके कंप्यूटर के साथ आपका कंपटीशन है, आपने उसको compete करना है, लेकिन आप अपने ही 2 पेजेस के दरमियान में compete कर रहे होंगे, तो आपका जो कंपटीटर है वो आगे निकल जाएगा। तो कोशिश करें कि एक ग्रुप को एक ही पेज पे यूज़ करें। अब मैं आपको ये बता दूं कि कीवर्ड सर्च करने के लिए सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है, गूगल कीवर्ड प्लानर नहीं है, इसके लिए और भी प्लेटफॉर्म है। लेकिन सबसे बेस्ट ये कि आप गूगल कीवर्ड प्लानर को यूज़ करें अगर आप गूगल में वेबसाइट बना रहे हैं। तो सेकंड में आपको बता देता हूँ, ये गूगल ट्रेंड्स है। ये उस तरह यूज़ नहीं होता जैसे वो गूगल कीवर्ड प्लानर यूज़ होता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा मोबाइल फ़ोन। अभी ये हम बता रहा है कि इंटरेस्ट और टाइम लोगों का कितना था। अब ऐसे हम चेक कर सकते हैं, ये कंट्री वाइज हमें शो मतलब ये हमें बता रहा है कि बलूचिस्तान में कितनी सर्च हैं, आज़ाद कश्मीर में कितनी सर्च हैं, इस्लामाबाद में, पंजाब में, सिंध में। तो उनके रिलेटेड क्यूरीज भी हमें बताएगा और रिलेटेड टॉपिक्स भी हमें बता देता है कि लोग सबसे ज़्यादा क्या सर्च कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये ब्रेकआउट है, मतलब इसकी सर्चेज बहुत ज़्यादा हो गई हैं। अभी मैं आपको जो मेन बात है वो बता दूं कि आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने मोबाइल फ़ोन के रिलेटेड कीवर्ड की अगर रिसर्च की थी और उसके बाद हमने की थी स्मार्टफोन, तो आप ये दोनों का कंपैरिजन देख सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन जो कीवर्ड है उस पर लोग बहुत ज़्यादा सर्चेज करते हैं एज़ कम्पेयर टू स्मार्टफोन। स्मार्टफोन कीवर्ड बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद हम पॉसिबिलिटी है कि लोग सेल फ़ोन भी सर्च कर रहे हैं, तो हम वो भी चेक कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि सेल फ़ोन की सर्चेज भी उसी के मतलब स्मार्टफोन के इक्वल ही हैं, तकरीबन ऑलमोस्ट सेम ही है। लेकिन अगर मैं सेल फोन फ़ोन चेक करूँ तो उसकी सर्च उससे बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए था कि आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं, आपको यहाँ से रिलेटेड क्यूरीज मिल जाती हैं अगर आप उन पे भी कोई पेज क्रिएट करना चाहें, रैंक करना चाहें। तो बेसिकली हम इसको टॉपिक हमारा था कि गूगल कीवर्ड प्लानर को हमने कैसे यूज़ करना, तो हम उसी के बारे में बताएंगे। तो अब इसको अभी हम ऑफ कर लेते हैं। अभी हमारा मेन टॉपिक ये था कि हमने कीवर्ड सर्च कर कैसे करनी है, जो कि कंप्लीट हो चुकी है। आपने ऐसे ही कीवर्ड मतलब जो आपको चाहिए, हमने ऐसे रिसर्च करनी है, जो आपको चाहिए वो आप वहाँ से उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। वहाँ से आप एक अलग फाइल में उनको निकाल सकते हैं। आपको फिर से बता दूँ, सिर्फ आपने जितने कम से कम आप कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं उतना आप ज़्यादा रैंक करेंगे उतना बेटर रहेगा।
और आप आखिर में आपको एक थोड़ी सी टिप दे देता हूँ और यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी न्यूज़ पेज क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई भी आर्टिकल लिख रहे हैं तो आप सबसे पहले ये देखें, अगर उसका टाइटल जो आप रखेंगे टाइटल के अंदर कीवर्ड्स यूज़ करें आप। एसईओ के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कीवर्ड्स जो आपने रिफाइन किए हैं, जो आपने एक कीवर्ड्स का ग्रुप निकाला, वो कीवर्ड्स आप अपनी आर्टिकल के अंदर बार बार रिपीट में यूज़ करें। सबसे पहले आप जो कीवर्ड है वो आपका होना चाहिए आपके टाइटल में। ठीक है, उसके बाद जब आप लिखेंगे, उसके बाद नीचे आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, जो भी पोस्ट लिखेंगे आप कोशिश करें जो आपका पहला पैराग्राफ होगा पोस्ट का, उसके अंदर आप जितना रिपीट कर सकते हैं उतना आप रिपीट करें कीवर्ड्स को। लेकिन ये भी नहीं है कि आप सिर्फ रैंक करने के लिए आप बहुत ज़्यादा उसको रिपीट कर रहे हैं कि पैराग्राफ की सेंस ही ना बने। कुछ लोग ये करते पहले करते थे कि ये पोस्ट में वो पहले पैराग्राफ में वो कीवर्ड्स अपने जो भी लिखते रहते थे रिपीट करके, और उसका कलर वाइट कर देते थे ताकि वो लोगों को विजिबल ना हो। लेकिन अभी गूगल ने उसको भी पकड़ लिया। आप गूगल उसको भी फिर आपको आपकी रैंकिंग गिरा देता है, आपको नीचे ले जाता है। तो आप पॉसिबल करें एक वाइट हैट एसईओ यूज़ करते हुए आप अपने जो कीवर्ड है उनको रैंक करें। अगर आप डिस्क्रिप्शन बन रही है तो लिखें, नहीं तो ना लिखें। उसके बाद आपने जो आपने कीवर्ड्स एक तो आपने जो कीवर्ड्स आपने निकाले हैं, एक उसको टाइटल में यूज़ करें। सेकंड, आप उसको फर्स्ट पैराग्राफ और अपनी पोस्ट में बार बार यूज़ करें। थर्ड, आप टैग्स के सेक्शन में वो सारे कीवर्ड रखें। और उसके बाद अगर आप मतलब योस्ट प्लगइन यूज़ करें तो योस्ट आपको यहाँ पे बताएगा कि आपने कौन सा कीवर्ड जो है फोकस करना है, किस गूगल किस कीवर्ड पे ज़्यादा फोकस करे तो आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं। और उसके बाद आप जैसे कि आप गूगल पे जब भी कोई चीज़ सर्च करते हैं तो यहाँ पे ऐसे आपको इस टाइप की कुछ नज़र आता है कि पहले आपको वेबसाइट का एड्रेस नज़र आता है, फिर आपको टाइटल और नीचे जो थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दी होती है उसको। तो आप कोशिश करें जो ये स्निपेट है इसको, इसमें भी आप कीवर्ड यूज़ करें और टाइटल में भी कीवर्ड यूज़ करें, और यहाँ पे भी फोकस कीवर्ड यूज़ करें और टैग्स में यूज़ करने हैं आपने, और पोस्ट में और टाइटल में। उसके बाद एक लास्ट चीज़ रह गई, जब भी आप कोई इमेज ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई भी इमेज यूज़ करेंगे तो आपने उसके आल्ट टेक्स्ट, अब गूगल को नहीं पता कि ये इमेज क्या है, किसके बारे में है। आपने उसके टाइटल में भी कीवर्ड यूज़ करने हैं ताकि गूगल को पता चले ये इमेज किसके बारे में, किससे रेलिवेंट है। उसके बाद आप ऑल टेक्स्ट में भी उसके कीवर्ड यूज़ करें, और डिस्क्रिप्शन में भी थोड़े से कीवर्ड डिस्क्रिप्शन भी दे दें, डिस्क्रिप्शन में भी आप कीवर्ड यूज़ करें। तो बस ये छोटी सी टिप थी कि आपने अगर आर्टिकल लिखना है तो उसके अंदर आपने कीवर्ड को कैसे यूज़ करना है। अगर आपको अगर आपको ये मतलब जो मैंने बताया अगर आपको समझ आ गया, अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट कर दें। शुक्रिया।